हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस येलो गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में। ये एक फ्लोर ड्रेस गाउन है। इसके अंदर जो भी कपड़ा यूज़ हुआ है ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है, तो वीडियो को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड इस गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले 4 मीटर सीक्वेंस नेट। इसकी कॉस्ट थी कुछ 350 रुपये 1 मीटर नेट की, और इसका पहना था कुछ 54 इंच। नीचे इसमें बॉर्डर थी और ऊपर से ये प्लेन था, और इसमें नीचे की तरफ एक लेस भी आ रही थी। उसके बाद हमने ये अस्तर लिया था, 4 मीटर अस्तर था इसका। ये सैटिन फैब्रिक है। एक साइड से ये चमक वाला होता है और एक साइड से ये प्लेन होता है। उसके बाद हमने ये इसको खोल लिया और ये जो किनार वाली साइड होती है इनको मिला लिया आपस में। फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड कर लिया। इस तरीके से हम सबसे पहले चोली का फैब्रिक निकालेंगे। इसकी चौड़ाई थी 11 इंच और लंबाई ली थी हमने 15 इंच, क्योंकि हमें 14 इंच चोली रखनी होती है, तो इसलिए हमने 15 इंच पे एक निशान लगा दिया। 1 इंच ही हमने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है। 15 इंच पे हमने कपड़े को काट के अलग कर लिया। तो इस कपड़े पे हम चोली की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने शोल्डर का हाफ लेना होता है। तो क्लाइंट का शोल्डर था 14 इंच, तो हमने उसका हाफ लिया है 7 इंच। उसके बाद जो भी हमारा शोल्डर होता है उससे हाफ इंच प्लस लेना होता है हमें। तो हमारा शोल्डर हमने लिया था 7 और आर्म होल हम लेंगे 7.5 इंच। फिर उसके बाद हमने ब्रेस्ट का 4 पार्ट लेना होता है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट का 4 पार्ट था 36 ब्रेस्ट था, उसका 4 पार्ट था 9 प्लस 1 इंच लूजिंग लेनी होती है। इस तरीके से हमने 10 इंच पे एक निशान लगाया, और 1 से 1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 इंच का निशान लगाना होता है और उसको गोलाई में शेप दे देना होता है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होता है। अब हमने बैक आर्म होल का निशान लगाने के लिए 2 इंच का एक निशान लगाना होता है, फिर उसको भी गोलाई में मार्क कर देना होता है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बैक आर्म होल का निशान लगा लिया। अब हमने शोल्डर को तिरछा मार्क करना होता है 1/2 इंच। अब उसके बाद हमने नेक का निशान लगाना है। तो हमने नेक को वाइड लिया है 3 इंच, और नेक को हमने डीप लेना है 6 इंच। ये हम फ्रंट नेक के लिए लगा रहे हैं निशान, और बैक नेक के लिए हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने दोनों ही निशान को 3-3 इंच तक सीधा कर लेना है और एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। पहले हमने फ्रंट नेक को राउंड शेप में मार्क करना है, फिर उसके बाद बैक नेक को मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक नेक की मार्किंग हो गई। अब हमने करनी है वेस्ट की मार्किंग। उसके लिए जो भी हमारा वेस्ट की गोलाई होती है उससे 4 पार्ट प्लस 1 इंच लूजिंग, और 1 से 1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया था। उसके बाद हमने नीचे से भी ½ इंच निशान लगा के तिरछा निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हमने पहले बैक नेक की कटिंग करनी है और बैक आर्म होल की कटिंग करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हमने इसे खोलना है। इसमें से एक पार्ट पे बैक लिखना है और उसको रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट नेक की और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। अब इस पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट लिख देना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। अब हमने हमारा मेन फैब्रिक लेना है। उसके ऊपर जो बॉर्डर वाली साइड थी वहाँ पे बूटे ज़्यादा थे, वहाँ पे मैंने फ्रंट वाला पार्ट रखा, और जो बैक वाली साइड थी उसको ऊपर की तरफ रखा, और दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया। अब हमने नेक के से ½ इंच दूर एक सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमने बैक नेक लेना है, उस पर भी हमने नेक से ½ इंच दूर एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने इसके ऊपर जो ½ इंच कपड़ा था बचा हुआ उस पर छोटे छोटे कट लगाने हैं सारी तरफ।
उसके बाद हमने इसको दूसरी तरफ पलट लेना है इस तरीके से और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ऐसे ही दूसरा पार्ट लेना है, उस पर हमने कट लगा लिया। अब इसको भी हमने दूसरी तरफ पलटना है और इस पर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने बैक पार्ट इसके ऊपर रखना है और शोल्डर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर भी स्टिच हो चुके हैं और नेक भी स्टिच हो चुके हैं। अब हमने इसको साइड में कर देना। अब हमने करनी स्लीव्स की कटिंग। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। जो भी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उससे प्लस 2 इंच लेना है ये कपड़ा। अब हमने जो भी हमारा ब्रेस्ट का 4 पार्ट है उसका निशान लगाना है। यहाँ पे क्लाइंट का ब्रेस्ट था 36, तो हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। फिर उसके बाद 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है और 1.5 इंच आगे ले जाना है इस तरीके से। फिर इसको स्लीव्स का शेप दे देना है। अब नीचे से हमने मोरी ली थी 5 इंच, 1 इंच मार्जिन लिया था और फिर इसको इस तरीके से मिला देना है। आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इसको शेप कर देना है। अगर आपके पास शेप वाली स्केल है तो आप उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको काट लेना है। यहाँ पे हमने अस्तर वाले पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हमने मेन फैब्रिक लेना है। ये भी हमने 4 फोल्ड लिया है। अब इस पार्ट के ऊपर हमने अस्तर वाले पार्ट को रखना है, जो हमने अभी कटिंग किया है उसको इस तरीके से, और इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी। अब हमने नेट वाले फैब्रिक को रखना है, फिर उसके ऊपर इस तरीके से अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर चारों तरफ स्टिच लगा लेनी है। ये स्टिच हम हाथ से भी लगा सकते हो और अगर आप मशीन से लगाने में कंफर्टेबल हो तो मशीन से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली। उसके बाद मैंने यहाँ नीचे की तरफ है ना बॉर्डर वाले कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा काट के लगा दिया था ताकि स्लीव्स कुछ भरी हुई लगे। उसके बाद हमने हमारा चोली वाला पार्ट लेना है, उसके ऊपर इस स्लीव्स को रखना है इस तरीके से और इसके ऊपर हमने स्टिच लगाना है। हमने इस तरीके से रख के स्टिच लगानी है, फिर स्लीव्स को घुमाते जाना है और स्टिच लगाती जानी है। स्लीव्स की स्टिच लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर इसको घुमाते जाना और इसके ऊपर स्टिच लगाती जानी है। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स लग के रेडी हो गई। अब हमने फिटिंग की स्टिच लगानी है। उसके लिए हमने पहले चोली वाले पार्ट को उल्टा करना है और उसके ऊपर चौक से 1.5 इंच दूर एक निशान लगा लेना है और फिर उस निशान के ऊपर आपने स्टिच लगा लेनी है। दोनों तरफ मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया, उसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमारी स्टिच लग के रेडी हो गई। अब हमने चोली वाले पार्ट को सीधा कर लेना है। अब चोली वाले पार्ट को हमने साइड में रख देना है। अब हमने करनी है घेरे की कटिंग। तो पहले हम लेंगे अस्तर का कपड़ा। ये हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया है, ये डबल फोल्ड फैब्रिक है। इसको हमने इस तरीके से बिछा लेना है। फिर उसके बाद हमने इसको तिरछा मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से। जब भी हमने अम्ब्रेला घेर कटिंग करना होता है तो हमने कपड़े को इस तरीके से मोड़ना होता है। तो यहाँ पे हमने इसको कुछ इस तरीके से मोड़ लिया तिरछा। अब हमने इसकी एक किनार वाली साइड पे जो हमारी चोली वाले पार्ट की कटिंग है उसको रख देना है और इसे निशान लगा लेना है। अब हमने इंची टेप को ऊपर से ऐसे रखना है और घुमाते जाना है और निशान लगाते जाना है। तो इस तरीके से हमारे वेस्ट की मार्किंग हो गई। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी टोटल लेंथ है उसमें से हमें चोली वाले पार्ट को माइनस कर देना है। फिर हमारा जो भी आता है उसमें हमें प्लस 2 इंच रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट की साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे इस फैब्रिक के ऊपर चौक नहीं चल रहा था तो मैंने यहाँ पे पेन का इस्तेमाल किया। मैंने पेन से निशान लगाए। उसके बाद हमने इसे कटिंग कर लेना है। तो अम्ब्रेला घेर में हमेशा एक साइड पे जॉइंट आता है, तो उस जॉइंट को हमने इस तरीके से मिलाना है। बचे हुए कपड़े को किनारी वाली तरफ से पकड़ना है
और इसके ऊपर रख लेना है। एंड यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 1 इंच ही चढ़ाते हुए रखा था और उसके बाद हमने नीचे वाले घेरे के बराबर बराबर निशान लगा लेना है और इसको भी कटिंग कर लेना है। एंड अब मैंने कमर वाली साइड कटिंग करी थी। एंड इसके बाद हमने दोनों घेरों को खोल लेना है इस तरीके से, और ये जॉइंट वाली साइड पर इस तरीके से दोनों जॉइंट को रखना है और एक स्टिच लगा लेनी है। सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ का जॉइंट मिलाया, उस पर स्टिच लगा लेनी है, उसको हमने अलग कर लेना है। उसके बाद नीचे वाली साइड के ऊपर हमने जॉइंट को रखा है और उस पर भी एक स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारे जॉइंट स्टिच हो चुके हैं। उसके बाद हमने कमर वाली साइड पकड़ के दोनों घेरों को मिला लेना है। साइड के ऊपर हम दोनों साइड के ऊपर हमने एक स्टिच लगा देनी है। उसके बाद हमने नीचे की तरफ घेरे को 1/2 इंच फोल्ड करना है और एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से पूरे घेरे पे स्टिच लगा लेनी है हमने। तो यहाँ पे हमारी स्टिच लग चुकी है एंड नीचे भी हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। एंड ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है 3 मीटर, जिसको हमने 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया ताकि कटिंग करने में आसानी हो। अब उसके बाद हमने जो भी टोटल लेंथ होती है उसमें से चोली को माइनस कर देना है और उसके बाद जो भी लेंथ बचती है वो ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे निशान लगाया था इस तरीके से, और ऊपर का बचा हुआ कपड़ा मैंने काट दिया था। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को रख लेना है और किनार वाली साइड पे एक स्टिच लगा लेनी है और ऊपर कमर वाली साइड पे मैंने ऐसे बारीक बारीक प्लेट्स बनानी है और पूरे घेरे पे इस तरीके की मैंने प्लेट्स बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से प्लेट्स बना रही हूँ। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, बाकी मैं प्लेट्स धीरे धीरे बना रही थी। आप इतनी जल्दी बनाने की कोशिश मत करना। बहुत फिनिशिंग से और बहुत धीरे धीरे प्लेट्स बनाई थी मैंने इसके अंदर। तो यहाँ मैंने इसके अंदर सारी प्लेट्स बना ली हैं। उसके बाद हमने घेरे को इस तरीके से रखना है। उसके बाद हमने ये अस्तर वाला घेरा लेना है, इसको सीधा कर लेना है। तो अस्तर वाले घेरे की कमर हमने पकड़नी है और मेन घेरे के अंदर इस तरीके से डाल लेना है। और उसके बाद हमने दोनों घेरों की कमर को मिला लेना है और दोनों घेरों की कमर को मिला के उन पे एक स्टिच लगा लेनी है पूरी गोलाई के अंदर। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली है दोनों घेरों की कमर को मिला के। अब इसके बाद हमने चोली वाला पार्ट लेना है और इस घेरे वाले पार्ट को चोली वाले पार्ट के साथ स्टिच कर देना है। तो यहाँ हमारा घेर और चोली एक साथ स्टिच हो चुका। अब हमने इसे सीधा कर लेना है। एंड ये रही इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है। अगर आप लोगों को भी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।